फिलहाल हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि आ रही है जोधपुर से। देखिए, जोधपुर में अनीता चौधरी हत्याकांड के मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को पुलिस ने 7 दिनों की रिमांड पर ले लिया है। जी हां, वहीं आरोपी गुलामुद्दीन पूछताछ में पुलिस को गुमराह कर रहा है। आरोपी लूट के इरादे से हत्या की बात पर कायम है अभी तक। पुलिस भी इसी थ्योरी पर जांच कर रही है। हालांकि पुलिस अभी खुलकर हत्या की वजह नहीं बता रही है, पर शुरुआती जांच से पता चल रहा है कि गुलामुद्दीन ने अनीता की हत्या लूट के इरादे से ही की थी। आशंका जताई जा रही है कि उसने अनीता को शरबत में डालकर कुछ पिलाया था और शव को ठिकाना लगाने के लिए गुलामुद्दीन ने टुकड़ों पर दफना दिया था उसे। उनके 6 टुकड़े किए थे, उसके बाद उसे दफना दिया गया था। आरोपी पहले भी इन वारदातों में शामिल रहा है। उधर शव के पोस्टमार्टम को लेकर गतिरोध बरकरार है। एडीसीपी से वार्ता के दौरान सीबीआई जांच, मुआवजे और डीसीपी को हटाने की मांग रखी है। फिलहाल इन बातों को लेकर गतिरोध बना हुआ है। तो यह भी एक बड़ा ही विवादास्पद विषय है, जहां पर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। अनीता मर्डर मैटर में आज कल मुख्य मुलजिम है जो गुलामुद्दीन को गिरफ्तार किया गया था, अभी आज पेश किया गया। 10 डेज का रिमांड मांगा गया था, 7 डेज का मिला है। अनुसंधान जारी। हमारे संवाददाता अरुण हर्ष और जानकारी दे रहे हैं, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तो अरुण, ये जो पुलिस भी इसी थ्योरी पर जांच कर रही है, क्योंकि आरोपी जो है बार बार यही बता रहा है कि लूट के इरादे से हत्या की गई थी और उस पर अभी कायम भी है। मतलब जो बड़े मगरमच्छ है उनका इनाम नहीं ले रहा है। अरुण, क्या कुछ पुलिस की तरफ से कहना और क्या कुछ गहनता से बात चल रही है? क्या पुलिस डिफरेंट एंगल से भी इसको जानने की और पूछताछ करने की कोशिश करेगी? देखिए, अगर बात की जाए जिस तरह से यह हत्याकांड हुआ था, जिस तरह से 6 टुकड़ों में शव को काटा था, तो पुलिस भी अभी लूट की थ्योरी को नहीं मान रही। हालांकि लूट की थ्योरी जो है गुलामुद्दीन की पत्नी के आरोप के बाद में पहली बार जब स्टेटमेंट दिया था पुलिस ने, तब बताया था कि लूट के इरादे से हत्या की गई थी। लेकिन अभी भी कई ऐसे अनसुलझे सवाल है जिसको लेकर पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। हालांकि पुलिस ने मीडिया से दूरी बना रखी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है गुलामुद्दीन को लाने के बाद में अब 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक हत्या का मोटिव सामने नहीं आया है और किस जगह हत्या हुई, ये सारे जो सवाल है मीडिया के सामने नहीं आए। और कह सकते हैं पुलिस फूंक फूंक कर इसलिए कदम रख रही है क्योंकि जिस तरह के आरोप लगाए गए थे और जिस तरह से नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि इसमें कई बड़े लोग हैं जो जुड़े हो सकते हैं, तो पुलिस भी अब उस एंगल से जांच कर रही है। लेकिन देखना यह है कि पुलिस कब तक ये सच्चाई को बाहर लाती है कि क्या सिर्फ गुलामुद्दीन ने हत्या की थी या उसके साथ कुछ और लोग थे। क्योंकि जिस तरह से आबिदा ने, गुलामुद्दीन की पत्नी ने यह कहा था कि उनके साथ कुछ और लोग थे, तो अब ये देखना यह है कि पुलिस कब तक इस राज को उगलवा पाती है। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि गुलामुद्दीन है जो पुलिस को गुमराह भी कर रहा है। जिस तरह से पुलिस के सूत्र हमारे बता रहे हैं कि वो बार बार बातें बदल रहा है, तो अब देखना यह है 7 दिन का जो रिमांड मिला है उसमें क्या निकलकर सामने आता है। जी अरुण, एक बार जरा अगर आप हमारे दर्शकों को ये बता दें कि बार बार जो ये बातें बदल रहा है वो कौन सी बातें बदल रहा है, मतलब कैसे पूछताछ कर रही है पुलिस और क्या कुछ ये उल्टा पुल्टा कह रहा है? देखिए, अगर बात की जाए तो गुलामुद्दीन खुद है जो साथी आपराधिक प्रवृत्ति का रहा है। पूर्व में भी इस तरह के मामलों में वो शामिल रहा है, लेकिन मर्डर जैसी हत्या में नहीं रहा था। लेकिन ये आज का जो नया एपिसोड जो चल रहा है अनीता चौधरी हत्याकांड, उसको लेकर जब बार बार ये कह रहा है कि मैंने पहले अकेला था, फिर कहता कभी मेरे साथ था, कभी ये कहता है रूह अफ़ज़ा में हमने जहर मिलाकर पिलाया था, उसके बाद वो बेहोश हो गई थी। तो अभी वो बातें वेरीफाई नहीं हो रही है। जो बातें वेरीफाई नहीं हो रही तो पुलिस इसलिए जो है कुछ भी स्टेटमेंट मीडिया के सामने नहीं दे रही। लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरह का जघन्य हत्याकांड हुआ उसको लेकर आप देखिए आज 10वां दिन होने को आ रहा है और अभी भी जो है परिजन शव को उठाने के लिए राजी नहीं हुए। अभी भी परिजनों को ये उम्मीद है कि इसके पीछे और भी कई सफेदपोश लोग हो सकते हैं, जिसका खुलासा होने के बाद ही वो इस बात पर सहमति देंगे। लेकिन कह सकते हैं गतिरोध लगातार बना हुआ है पोस्टमार्टम को लेकर। वही जो है गुलामुद्दीन है जो पुलिस को गुमराह कर रहा है। हालांकि पति पत्नी दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिस तरह से परसों जब महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस ने जब इनको पकड़ कर दिया था गुलामुद्दीन को, तब पुलिस के अधिकारी हमें बता रहे थे कि इसमें और भी कई बड़े राज हो सकते हैं, लेकिन अब वो राज क्या है अभी तक सामने नहीं आए हैं। चलिए ठीक है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और हमारे दर्शकों तक ये पूरी प्रक्रिया पहुंचाने के लिए। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, सीकर